नमस्कार, मैं विनोद कुमार जाटोलिया एमएम पब्लिक स्कूल धौत की तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले अध्याय में हमने पिछली जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था अध्याय 17 सांख्यिकी के विषय में और हमने समांतर माध्य ज्ञात करने की 2 विधियां देखी थी। आज उससे आगे बढ़ते हैं हम और समांतर माध्य ज्ञात करने की अगली कुछ विधियां देखते हैं। आज की हमारी जो पहली विधि होगी वो होगी कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य, कल्पित यानी कल्पना करना और उसके बाद में समांतर माध्य ज्ञात करना। तो देखिए प्यारे बच्चों, किस प्रकार से इस विधि का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इसका सूत्र होता है x बार यानी समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ये इसका सूत्र होता है। अब इस सूत्र को हम प्रयोग में कैसे लाते हैं, काम में कैसे लाते हैं, तो पहले हमें मालूम होना चाहिए a क्या है, d क्या है। a और d यानी f का तो हमें पता है, क्योंकि f का तो हमने पिछले सूत्र में भी प्रयोग किया था। f का मतलब तो होता है बारंबारता। अब हमें d और a का मान पता होना चाहिए कि d क्या है और a क्या है। a का तो मतलब होता है कल्पित माध्य, कल्पित माध्य। एक का मतलब तो हो गया कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य होता क्या है, यानी जब हमने पिछली जो विधि पढ़ी थी और उसमें वर्ग दिया हुआ था और वर्ग की सहायता से हमने उन सभी वर्गों का मध्यमान यानी अक्ष ज्ञात किया था। अब अक्ष वाली लाइन में से किसी एक संख्या को आपको कल्पित माध्य ए मानना है और उसके बाद में आगे बढ़ना है। अब डी क्या होता है, डी का मतलब होता है विचलन और डी बराबर होता है अक्ष माइनस ए। अक्ष वाली जो लाइन हमें प्राप्त हुई है उस लाइन में से हमने किसी एक संख्या को ए माना और उसी ए को अक्ष के प्रत्येक मान में से घटाना है और डी प्राप्त करना है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। अब डी का मान हमें प्राप्त हो गया तो हम आगे करेंगे एफ वाली लाइन को डी वाली लाइन को गुणा कर देंगे, एफ डी प्राप्त कर लेंगे और एफ डी वाली लाइन का योग कर लेंगे और आगे सूत्र में मान रख देंगे। तो देखिए किस प्रकार से इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे प्रश्न आता है इस प्रकार से, कल्पित माध्य विधि पढ़ रहे हैं हम, तो प्रश्न आता है इस प्रकार से। देखिए हमें वर्ग दिया हुआ आता है और बारंबारता दी हुई जाती है एफ का मतलब होता है बारंबारता। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये जैसे वर्ग दे दिया हमें। और बारंबारताएं दे दी जैसे 6, 11, 21, 23, 14 और 5, ये बारंबारताएं दे दी हैं। इस प्रकार से तो हमें प्रश्न दिया हुआ आएगा, वर्ग दिए हुए आएंगे और बारंबारताएं दी हुई आएगी। अब इस प्रश्न को हल कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरे बच्चों, तो सबसे पहले तो आप हमेशा याद रखना कि समांतर माध्य चाहे किसी भी विधि से ज्ञात कीजिए, चाहे प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कीजिए, चाहे कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए, चाहे परिविचलन विधि से ज्ञात कीजिए, आपको अक्ष का मान तो ज्ञात करना ही करना है। अक्ष का मान उसी प्रकार से ज्ञात करेंगे जिस प्रकार से हम पिछली विधि में हमने ज्ञात किया था। तो अक्ष का मान ज्ञात कर रहे हैं हम। सबसे पहले अक्ष का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो पिछली विधि में हमने किया था, यानी प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके 2 का भाग दिया था हमने। तो 10 और 0 हो गए 10, 10 में 2 का भाग देते हैं तो 5 आ जाएगी। पहला अक्ष का मान आ गया। आगे बढ़ते हैं तो देखिए सभी जगह वर्ग अंतराल है 10 का, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, सब जगह 10 का अंतर है। तो आगे से आगे 10 जोड़ देंगे, 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 और 10 हो गए 45 और 10 हो गए 55। आगे बढ़ते हैं। आगे अब अक्ष के प्रत्येक मान में से किसी एक मान को हम क्या करेंगे, ए मान लेंगे। अब देखो ए मानने का तरीका वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं। अब किसी भी संख्या को मानते हैं, जैसे 25 को मान लेते हैं। अब हमने डी बराबर पढ़ा था, डी बराबर अक्ष माइनस ए।
यही पढ़ा था हमने, x माइनस ए। अब x के प्रत्येक मान में से a घटाएंगे हम। अब a बराबर यदि 25 माने तो 5 में से 25 घटेंगे तो हमें माइनस के 20 प्राप्त होंगे डी के रूप में। 15 में से 25 घटेंगे तो माइनस के 10 प्राप्त होंगे, यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं हमें प्राप्त होगी। उसके लिए तरीका एक और भी है कि हम x के प्रथम मान को हम a मान लेते हैं, यानी a बराबर मान लेते हैं 5। अब x के प्रत्येक मान में से a घटाते हैं तो 5 में से 5 घटाते हैं तो हमारे पास में आते हैं 0 आ गई। अब 15 में से 5 घटाते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं 10। 25 में से 5 घटाते हैं 20, 35 में से 5 घटाते हैं 30, 45 में से 5 घटाते हैं 40 और 55 में से 5 घटाते हैं तो 50। इस प्रकार से हमें डी का मान प्राप्त हो गया। हमारा सूत्र है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। अब सूत्र के अनुसार हम आगे बढ़ाते हैं सारणी को। डी वाली लाइन आ गई हमारी। अब एफ वाली लाइन को डी वाली लाइन को गुणा करते हैं, एफ डी प्राप्त कर लेते हैं। ये हो गया एफ डी। एफ वाली लाइन को डी वाली लाइन को हमें गुणा कर लेते हैं। तो एफ वाली लाइन में हम देख रहे हैं सबसे पहले है कितने 0 और 0 को एफ वाली लाइन में 6 और 0 को गुणा करते हैं तो 0। 11 को 10 से गुणा करते हैं तो 110। 21 को 20 से गुणा करना है तो ये तो 0 और 1 दूना 42। 23 को 30 से गुणा करना है तो ये तो 0 और 33 गुणंतर 0 और 14 को 4 से गुणा करते हैं तो 56। ये तो 0 और 25 हो गया। एफ डी भी प्राप्त हो गया हमें। अब योग करना है। सिग्मा का मतलब योग होता ही है, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो सिग्मा एफ डी, इस लाइन का योग करेंगे तो सिग्मा एफ डी और इस लाइन का योग करेंगे तो सिग्मा एफ। योग कर लेते हैं। 0 2 और 1 3 और 3 12 12 और 6 18 18 और 5 23 हासिल की 2 2 और 1 3 4 7 7 और 6 13 13 और 5 18 और 2 20 2030 हमें प्राप्त हो गई। इनका योग करते हैं। 6 और 1 7 और 1 8 और 3 11 11 और 4 15 और 5 20 की 0 हासिल की 2 और 1 3 2 5 2 7 और 1 8। सिग्मा एफ प्राप्त हो गया हमें 80। बस मान रखना है सूत्र में और उत्तर प्राप्त करना है। x बार बराबर ए बराबर है, हमें 5 माना था तो 5 रखेंगे। सिग्मा एफ डी बराबर 2030 बटा सिग्मा एफ बराबर 80। 0 से तो 0 काट देते हैं। अब 203 में हम भाग दे लेते हैं 8 का। 203 में भाग दे लेते हैं 8 का। तो आगे बढ़ते हैं। तो 8 का भाग 8 दूनी 16, घटाते तो बचते हैं 4, उतारते 3, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, घटाते हैं तो बचते हैं 3। अब 3 आगे उतारने के लिए संख्या है नहीं तो यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पर 0 लगा देते हैं। तो 8 3 24, 8 3 24, घटाते हैं तो बचते हैं 6। आगे बढ़ते हैं तो एक और 0 और लगा सकते हैं, पॉइंट लगा हुआ में 8 2 7 56, 7 बार, घटाते तो बचते हैं 4 और 1 0 और उतार दें 8 5 40। हमारे पास में आ गया 25.375। तो x बार बराबर 5 प्लस 25.375 जोड़ देते हैं। जोड़ना तो आपको आता है ही। देखो 25 को और 5 को जोड़ देते हो तो x बार बराबर आ जाता है 30.375। ये इसका उत्तर प्राप्त हो गया हमें। इस प्रकार से कल्पितवादी विधि का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, बेहद ही सरल और अच्छी विधि है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब प्रत्यक्ष विधि से ही हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं तो इस विधि का प्रयोग करने की क्या आवश्यकता रही या इस विधि को बनाने की क्या आवश्यकता रही। तो प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं कि जब आंकड़े बड़े आ जाते हैं तब कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि से करना सरल होता है। ये विधियाँ आंकड़ों को जब बड़े आंकड़े होते हैं उनको छोटे रूप में दर्शाने के लिए, छोटा करने के लिए और सरलतम तरीके से करने के लिए इन विधियों का प्रयोग
किया जाता है। अब एक तरीका और है इसमें, जब आपने एक विधि तो ये हो गई जब हमने अक्ष का मान प्रथम संख्या को माना। अब एक तरीका ये होता है कि अक्ष में किसी बीच वाली संख्या को मानकर हम देखते हैं और अक्ष का समांतर माध्य का मान प्राप्त करते हैं। हमारे पास तो उत्तर के रूप में हमें प्राप्त हुआ 30.375। उत्तर यही आने चाहिए, चाहे विधि कोई सी भी हो, उत्तर यही आने चाहिए 30.375। दूसरे तरीके से हम इसी प्रश्न को करके देखते हैं और उत्तर प्राप्त करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां तक तो ऐसे कैसा ही होगा, क्योंकि x का मान तो हमें निकालना ही निकालना है। अब d का मान ज्ञात करते हैं। a बराबर हम जब 25 को मानते हैं, 25 को या 35 को किसी भी संख्या को मान लेते हैं, हमने 25 को मान लिया और आगे बढ़ते हैं। d बराबर होता है x माइनस a। 5 में से 25 घटाते हैं, 5 में से घटाना है 25 को। तो मैंने आपको बताया था कि जब एक संख्या ऋणात्मक और एक संख्या धनात्मक हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है और बड़ी संख्या वाला निशान आता है। तो 25 में से 5 में से 25 घटेंगे तो 25 में से 5 घटाना आपको, तो 20 बच गई। बड़ी संख्या माइनस की है तो हमें माइनस के 20 प्राप्त हो जाएंगे, माइनस के 20। आगे 15 में से 25 घटाते हैं तो माइनस के 10, 25 में से 25 घटाते हैं तो 0, 35 में से 25 घटाते हैं तो प्लस के 10, 45 में से 25 घटाते हैं तो 20 और 55 में से घटाते हैं तो 30। आगे बढ़ते हैं। अब डी का मान प्राप्त हो गया, अब डी प्राप्त कर लेंगे। एफ वाली लाइन को डी वाली लाइन को गुणा कर लेते हैं। गुणा करते हैं तो जो 6 को -20 से गुणा करते हैं तो माइनस के 120 आ गई। 11 को -10 से गुणा करना है तो माइनस के 110 आ गई। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आएगी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जब बीच वाली संख्या को या कि पहली के अतिरिक्त किसी भी संख्या को आप मान लीजिए, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं हमें प्राप्त होगी। आगे 21 को 0 से गुणा करते हैं तो 0, 23 को 10 से गुणा करते हैं तो 230, 14 को 20 से गुणा करते हैं तो 14 दूना 28, 280 और 30 को 5 से गुणा करते हैं तो 5 3 15, 150। अब इस लाइन का योग करते हैं तो सिग्मा एफ डी। अब करने का तरीका ये है कि प्लस वाली को अलग जोड़िए, माइनस वाली को अलग जोड़िए और जो बड़ी है बड़ी में से छोटी घटाइए और यहाँ पर लिखिए बड़ी वाली का निशान के साथ में। जैसे माइनस का हम जोड़ें तो 110 और 120 यानी 230 तो हो गए माइनस के, और प्लस वाली जोड़ें तो हमारे पास में देखिए 230, तो ये 230 ये हो गया हमारे पास में 0, 8 और 3 11, 11 और 5 16, असल की 1 2 और 1 3 2 5 और 1 660 हो गए प्लस के, 660 हो गए प्लस की। घटाते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है हमें, तो बड़ी संख्या हमारी प्लस वाली है तो बड़ी में से छोटी घटाते हैं तो 0, 6 में से 3 घटाते हैं तो 3, 430 आ गए प्लस के। इसी प्रकार से करना है, बड़ी से प्लस वाली को अलग जोड़ना है, माइनस वाली को अलग जोड़ना है, बड़ी में से छोटी घटाना है, बड़ी वाली का निशान लगाना है। आगे बढ़ते हैं हम। अब मान रखना है हमें x बार बराबर a बराबर हमने माना है 25 को, 25 प्लस x बार बराबर 25 प्लस सिग्मा एफ डी बराबर आया 430 बट्टा वही सिग्मा एफ बराबर 80 है, 0 से 0 काट देते हैं। अब 43 में भाग देना है हमें किसका, 8 का, तो 43 में हम भाग देकर देखते हैं 8 का। 43 में भाग दे दिया 8 का, 8 पंजे 40, घटाते तो बच गए 3, यहाँ लगाते हैं पॉइंट, यहाँ उतारते 0, 8 3 24, घटाते तो बचते हैं 6, फिर 1 0 उतार देते हैं, 8 2 7 56, घटाते तो बचते हैं 4, फिर 0 उतार देते हैं, 8 पंजे 40। हमारे पास में आ गया x बार बराबर 25 तो ये, और 5.375 ये जोड़ते हैं तो 25 और 5 हो गए 30.375। इस प्रकार से हमें उत्तर प्राप्त हो गए। दोनों उत्तर सेम है।
इस प्रकार से हमें कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करना है। तो दो तरीके मैंने कल्पित माध्य विधि के बताए। श्रेष्ठतम जो तरीका होता है वो वही होता है जब ए का मान हम प्रथम संख्या को मान लें, और जैसे आपको ज़्यादा समझ में है उसी तरीका का आपको प्रयोग करना है। सरलतम विधि है और आसानी से इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद में प्यारे बच्चों अगली जो विधि है उस विधि का नाम है पद विचलन विधि। इसी विधि को आगे बढ़ाया गया है और पद विचलन विधि उसका रूप दिया गया है। तो देखिए पद विचलन विधि का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। पद विचलन विधि का नाम है समांतर माध्य, माध्य, और विधि का नाम है पद विचलन विधि। पद विचलन तो इस विधि का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है प्यारे बच्चों, देखिए सूत्र है इसका x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा h। इस प्रकार से इसका सूत्र है। थोड़ा सा उसी सूत्र को आगे बढ़ाया गया है। सिग्मा एफ डी की जगह है एफ यू और गुणा h और हुआ है। तो a का मान तो आपको पता है ही, a बराबर तो कल्पित माध्य होता है, कल्पित माध्य, ठीक है। और d का मान आपको पता है ही, लेकिन यहाँ पर u है तो u बराबर होता है, अब पहले d याद करेंगे और फिर u याद करेंगे, और सीधा तरीका भी है इसका, वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए u बराबर होता है x माइनस ए, x माइनस ए का मतलब तो हो गया d बट्टा h, यानी d में h का भाग देंगे तब हमें u प्राप्त होगा। और h बराबर होता है वर्ग अंतराल। इसमें एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो वर्ग अंतराल होता है वो प्रत्येक वर्ग के बीच में समान होना चाहिए। यदि असमान वर्ग अंतराल है तब इस विधि का प्रयोग हम नहीं कर सकते। हम उसी स्थिति में कर सकते हैं जब वर्ग अंतराल समान हो, सभी वर्गों के बीच में वर्ग अंतराल समान होना चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से इस विधि को, इस सूत्र को हम मूर्त रूप में लाते हैं, किस विधि प्रकार से इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पिछला जो प्रश्न था उसी को हम इस विधि से करके देखते हैं। देखिए पिछला जो उदाहरण हमने देखा था उसी को, तो देखिए जैसे वर्ग हमें दे दिया, बारंबारता f दे दी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं योग। बारंबारताएं दे दी हमें 6, 11, 21, 23, 14 और 5, ये बारंबारताएं दे दी। अब इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अक्ष का मान ज्ञात करना है आपको, चाहे कोई सी विधि हो, सबसे पहले अक्ष का मान ज्ञात करना है। तो अक्ष का मान ज्ञात करते हैं हम। तो 0 और 10 हो गए 10, और 10 में 2 का भाग देते तो हमारे पास में आ गए 5, 15, 25, 35, 45 और 55, ये आ गया अक्ष का मान। अब देखो एक तरीका तो ये है, इसमें सीधे डायरेक्ट यूँ भी ज्ञात कर सकते हैं हम। दोनों तरीके से मैं आपको बता दूंगा। तो एक तो तरीका ये है कि डायरेक्ट यूँ ज्ञात कर सकते हैं और एक क्रमानुसार ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम d ज्ञात करेंगे, d के बाद में u ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले d a बराबर मान लेते हैं किसी भी एक संख्या। तो a बराबर हमने मान लिया 5 को, और d याद करते हैं तो d बराबर होता है x माइनस ए, और d में जब हम भाग देते हैं किसका, h का, तब हमें प्राप्त होता है u। तो देखिए 5 मान लिया, 5 में से 5 घटाते हैं तो 0, 15 में से 5 घटाते हैं तो 10, 10 में से 5 घटाते हैं तो 20, 20 में से 5 घटाते हैं तो 30, फिर 40 और फिर 50। अब d ज्ञात करें, u ज्ञात करें, u बराबर होता है d बटा h, d बटा h। अब यहाँ पर देखिए h
एच का मतलब हो गया वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल हम देख रहे हैं कि 10 का है, 10 का भाग देना है डी में, तो 10 का भाग 0 में देते हैं तो आता है 0, 10 का भाग 10 में देते हैं तो 1, 20 में देते हैं तो 2, 30 में देते हैं तो 3, 40 में देते हैं तो 4 और 50 में देते हैं तो 5। ये आ गया हमारे पास में u का मान। अब सूत्र है हमारा क्या है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ गुणा h। एफ है हमारे पास में, यू आ गया हमारे पास में, एच भी है हमारे पास में, सब चीज़ें आ गई। तो एफ वाली लाइन को और यू वाली लाइन को एफ यू गुणा कर लेते हैं, एफ वाली लाइन और यू वाली लाइन को। तो 6 को 0 से गुणा करते हैं तो 0, 11 एकम 11, 21 दूना 42, 33 गुणंतर, चौक चौक 56 और 55 25 हो गया। अब जोड़ लेते हैं तो सिग्मा एफ और ये सिग्मा एफ जोड़ते हैं तो 2 और 1 3 और 3 12, 12 से 18 और 5 23, असल की 2, 2 और 1 3 4 7 और 6 13 और 5 18 और 2 20, 203। ये जोड़ते हैं तो हमारे पास 80 प्राप्त हुए थे पहले ही। अब मान रखना है तो x बार बराबर a बराबर हमने माना था 5 प्लस सिग्मा एफ बराबर आ गया 203 बट्टा 80 गुणा एच बराबर हमने माना था 10। वर्ग अंतराल 10 का है, 0 से 0 काटते हैं। अब प्रश्न उसी स्थिति में आ गया हमारे पास में, 8 का भाग 203 में देना है और 5 जोड़ना है, तो x बराबर हो जाएगा 5 प्लस 203 में हमें पिछली बार भाग दिया था तो हमारे पास में आए थे 25.375, तो x बार बराबर हो जाएगा 25 और 5 30, 30.375। इस प्रकार से हम उत्तर प्राप्त कर लेंगे। तो इस विधि को नाम दिया गया है पद विचलन विधि। तो प्यारे बच्चों, अब ये तो हुआ जब हम u पहले d का मान ज्ञात करते हैं, फिर u का मान ज्ञात करते हैं, d का मान फिर u का मान, फिर हम आगे पढ़ते हैं। एक तरीका और भी इसमें, सीधा x का मान ज्ञात करते हैं, x के बाद में सीधा u का मान ज्ञात कर लेते हैं। वो तरीका मैं आपको और बता देता हूँ किसी अन्य उदाहरण के माध्यम से। देखिए एक और उदाहरण हम देख लेते हैं जब हम डायरेक्ट u का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। उदाहरण नंबर 3, हमें वर्ग दिया हुआ आएगा और बारंबारताएं दी हुई आएगी। देखिए किस प्रकार का प्रश्न आता है। जैसे प्रश्न है 0 से 20, 20 से 30, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। और इनकी बारंबारताएं हमें दे दी 10, 12, 13, 5, 6 और 4। इस प्रकार से हमें बारंबारताएं दे दी। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले सबसे पहले मान ज्ञात करते हैं किसका, x का मान ज्ञात करते हैं। x का मान ज्ञात करते हैं तो x का मान ज्ञात करने का वही तरीका है, 0 और 20 को हम जोड़ते हैं और फिर 2 का भाग देते हैं। 0 और 20 हो गए 20 और 20 में 2 का भाग देते तो हमारे पास में x का मान आ जाता है 20 और 0 20, 20 में 2 का भाग देते तो 10। आगे वर्ग अंतराल हमारे पास में 20 20 का है, 20 20 जोड़ते चले जाते हैं, जोड़ते हैं तो 20 और 10 हो गए 30, 30 और 20 हो गए 50, 70, 90 और 110। ये तो आ गया हमें x का मान। अब आगे करने का तरीका, सीधा d का मान लिख सकते हैं हम। d का मान लिखने का तरीका क्या है, देखिए d का मान लिखने का तरीका ये है कि आपको ध्यान इतना ही रखना है कि इनका अंतराल बराबर होना चाहिए। अंतराल बराबर है, हमने देख लिया कि अंतराल समय 20 20 का है, तो
तो आप 0 से गिनते शुरू कीजिए और जहाँ तक जाए वहाँ तक लिख दीजिए। 0 के बाद में 1, 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 5। डायरेक्ट इस प्रकार से भी कर सकते हैं। शर्त यही है कि अंतराल बराबर होना चाहिए। डी का मान हमें प्राप्त हो गया। अब एफ डी कर लेंगे। एफ वाली लाइन को डी वाली लाइन को गुना करके एफ डी याद कर लेंगे ये। और इसमें आपको याद रखना है क्या कि एच का मान तो इनके वर्ग अंतराल के बराबर और ए का मान है अक्ष की प्रथम संख्या ए का मान है। तो 0 को 10 से गुना करते हैं तो 0, 12 एकम 12, 13 दूना 26 और 5 3 15, 6 चौक 24 और 5 चौक 20। ये तो हो गया सिग्मा एफ डी। ये हो गया सिग्मा एफ। जोड़ते हैं 6 2 8 5 13, 13 4 17, 6 2 8 5 13 4 17। हासिल ये 1 और 1 2, 2 4 1 5 2 2 7 और 2 9। कितने हो गए? 97। सिग्मा एफ डी बराबर 97। सिग्मा एफ जोड़ते हैं 3 और 2 5 और 5 10 6 16 और 4 20। हासिल की 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। बस आगे सूत्र लिखते हैं तो अक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा एच। मान रख देते हैं ए बराबर अक्स वाली प्रथम संख्या ए, सिग्मा एफ भी बराबर 97 बटा एफ बराबर हमारे पास में सिग्मा एफ बराबर 50 गुणा एच बराबर इनका अंतराल 20 का। 0 से 0 काट देते हैं। अब 97 को 2 से गुना करना है, 5 का भाग देना है बस। 97 से को 2 से गुना करते हैं तो 97 कम 97, 97 दूना 194, 194 में भाग देना है 5 का। बस भाग दे लेते हैं तो 5 3 15, घटाते हैं तो बचते 4, उतार देते थे 4, 8 5 40, घटाते हैं तो 4, यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं, यहाँ 0 और 8 5 40, 38.8। तो हम लिख लेते हैं अक्स बार बराबर 10 प्लस 194 बटा 5 और अक्स बार बराबर 10 प्लस 194 में हमने भाग दिया था 5 का, तो हमें बात प्राप्त हुई 38.8। जोड़ लेते हैं तो 38 और 10 हो गए 48, 48.8। ये हमें उत्तर प्राप्त हो गई। इस प्रकार से पद विचलन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, समांतर माध्य ज्ञात करने की जो भी विधियां थी वो मैंने आपको बता दी है। तो इस प्रकार से जो आपकी बुक में प्रश्नावली नंबर 17.1 से लेकर 17.4 तक की जो प्रश्नावलियां हैं उनमें आपको समांतर माध्य ज्ञात करने के ही प्रश्न दिए गए हैं। इन चारों विधियों के माध्यम से अलग अलग प्रश्नावलियों को आपको हल करना है और रफ कॉपी में मिलाकर देखना है। किसी भी समस्या के लिए आपको संपर्क करना है। धन्यवाद।